हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत का 45 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन यही प्रश्न रहने वाले हैं। आप लोग ये जो प्रश्न बता रहे हैं अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वही किताब से है जिनसे प्रत्येक बार प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एग्जाम के सारे तैयारी मैं आप लोगों को करवा दूं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि आलसियों को जो वस्त्र देते थे और कपड़े देते थे वो वीरेश्वर देते थे। कौन देते थे? वीरेश्वर, जो कि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो आप लोग याद रखिएगा कि शंकर चरित्रम की रचना पंडित छमाराव ने की। किसने की थी? पंडित छमाराव ने। ये सब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, बचपन में कितने संस्कार होते थे? बचपन में कितने संस्कार होते थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि बचपन में कुल 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? कौन ऐसा संस्कार है जिस संस्कार को ग्रहण करने से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विवाह जो संस्कार आप लोग का हो जाएगा वो मनुष्य में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन तोला देखने कौन आया? तो आप लोग याद रखिएगा कि भीखन तोला देखने शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? क्या पूछा जा रहा है? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ स्वामी दयानंद का जन्म? गुजरात में हुआ, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, पथिक कथा फंस गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पथिक कथा कीचड़ में फंस गया। कहाँ पे फंस गया? कीचड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, अशांति मानवता का क्या कर रही है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विनाश कर रही है। क्या कर रही है? अशांति मानवता का विनाश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जा रहा है? देखिए ऑप्शन है उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो आप लोग याद रखिएगा कि लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। किसके ओर ले जा रहा है? विनाश की ओर। इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है, और लोभ मनुष्य का भी विनाश कर रही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि सत्य से देवलोक का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देवलोक का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मनुष्य को वश में कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य को वश में विद्वान करते हैं। कौन करते हैं? विद्वान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत ऐसा देश है जिसमें देवता बार बार जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करती है? तो भारत की शोभा को देवता भी प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा क्रोध की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? क्रोध की। नेक्स्ट सवाल है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी क्रोध। सर्वश्रेष्ठ क्या पूछा जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ धन। तो सर्वश्रेष्ठ धन यहाँ पे आपका हो जाएगा धर्म, जो हो जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ धन हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अयोध्या कांड रामायण का
रामायण ग्रंथ का भाग है। किसका भाग है? रामायण ग्रंथ का। नेक्स्ट सवाल है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? देखिए आपके पास है पुरुष, स्त्री, बालक और कोई नहीं। तो घर की स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। अगला सवाल है, दानवीर कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि दानवीर कर्ण था। कौन था? कर्ण था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कुंती, कौशल्या, कैकेयी, सुलक्षणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, छंद के रचयिता कौन है? क्या पूछा जा रहा है? छंद के रचयिता। तो छंद के रचयिता पिंदल है। कौन है? पिंदल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में शास्त्र की परंपरा सुनी जाती है। किसकी परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, देवव्रत किसका पुत्र था? तो आप लोग याद रखिएगा कि देवव्रत शांतनु का पुत्र था। किसका पुत्र था? शांतनु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी। तो देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देवव्रत की प्रतिज्ञा थी जीवन भर अविवाहित रहना। क्या प्रतिज्ञा थी? जीवन भर अविवाहित रहना। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद किसके उपदेश में अपने जीवन को वैदिक धर्म प्रचार और सत्य के प्रचार लगाया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरंजनानंद। क्या हो जाएगा? विरजानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मंदाकिनी वर्णम अयोध्या कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसी बुक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस बुक से बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर आप लोगों को जल्दी से जल्द मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि व्याघ्रपति कथा के लेखक विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, द्वेष और अहिंसनतु किसके कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशांति के कारण है। किसके कारण है? अशांति के कारण। अगला सवाल है, मुख्य प्लस अवरेशु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुख्य प्लस अवरेशु का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा मुख्यावरेशु। क्या हो जाएगा? मुख्यावरेशु। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवो शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय विभक्ति है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो अस्माकम शब्द का मूल रूप अस्मदक होगा। क्या होगा? क्या होगा? अस्मदक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र में कौन विभक्ति है? क्या पूछा जाता है? व्याघ्र में कौन सी विभक्ति है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्याघ्र में पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, देवाय किस विभक्ति का रूप है? तो आप लोग याद रखिएगा कि देवाय आपका चतुर्थ विभक्ति का रूप हो जाएगा। किस विभक्ति का हो जाएगा? चतुर्थ विभक्ति का। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नस्यति किस लकार का रूप है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लत लकार का रूप है। किसका हो जाएगा? लत लकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतु किस धातु का रूप है? क्या पूछा जा रहा है? संतु किस धातु का रूप है? तो अस धातु का रूप होगा। संतु किस धातु का रूप होगा? अस धातु का। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, पथानी किस लकार का रूप है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पथानी आपका लोट लकार का रूप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोट लकार का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नैति मूल रूप धातु क्या है? तो नैति में मूल रूप धातु नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुष् प्लस आचारा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्या पूछा जा रहा है? दुष् प्लस आचारा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दुश्चारः बनेगा। क्या बनेगा? दुचारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परोपकारा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि परोपकारा का संधि विच्छेद
पर प्लस उपकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सत्यमेवा कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रति उपसर्ग में प्रतिकारक उपसर्ग बनेगा। कौन सा उपसर्ग बनेगा? प्रतिकारक उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है निवेशक शब्द में कौन सा उपसर्ग बनेगा? जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्यय और उपसर्ग से भी 4 से 5 नंबर का अभिव्यय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? निवेशक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निवेशक शब्द में नी उपसर्ग होगा। क्या हो जाएगा? नी जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो वेदना शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य प्लस त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? संधि विच्छेद, संधि को जोड़ना है। तो इससे जो बनेगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शब्द आपका बनेगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या पूछा जा रहा है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दीप जो हो जाएगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीप। अगला प्रश्न है आपका गौरी में कौन सा प्रत्यय है? फिर से प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो गौरी में आपका हो जाएगा दीप प्रत्यय। गौरी में भी दीप प्रत्यय बन जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न दिया गया है त्रिभुवन में कौन सा समास है? समास से भी 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग समास से भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। तो समास यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास त्रिभुवन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दिगंबरा में कौन सा समास है? तो आप लोग याद रखिएगा कि दिगंबरा में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।